हेलो फ्रेंड्स, सीटेट पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ये 2.5 घंटे का पेपर है। 2.5 घंटे में आपके पास होते हैं ये 5 सेक्शन, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अगर हम हर सेक्शन को भी 30 मिनट्स का स्लॉट दे दें तो 2.5 घंटा कंप्लीट हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है OMR के साथ, क्योंकि आपको सिर्फ क्लिक नहीं करना, आपको सर्कल खुद से फिल करना है, आपको मैनुअली काम करना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, कई बच्चों का छूट भी जाता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे ये इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों करते हैं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने कोई सर्कल फिल कर दिया है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर आपने तुक्का लगा दिया, जिसे हम गेस वर्क कहते हैं, अगर आप गेस वर्क भी कर दोगे तो वो ठीक तो है, कम से कम उसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी। 1/4 आपका आंसर सही हो सकता है। 4 ऑप्शन है, एक आप टिक लगा दीजिए, पर पूरा करके आइए। मतलब वो बच्चे जो क्वेश्चन पेपर छोड़ के आ रहे ना, 10 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए, क्यों छूट गए? टाइम नहीं था। जितना टाइम था आप सर्कल तो फिल कर देते। अगर 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि मेरी OMR शीट में ब्लैंक जा रहे हैं, तो सर्कल तो फिल कर दो, तुक्का लगा दो भाई। कुछ ना करने से तो कुछ अच्छा हो सकता है, वहीं से 2-4 नंबर निकल आए। ठीक है, कुछ तो सर्कल लगा कर आना ज़रूर करना। ये गलती इस बार मत कीजिएगा प्लीज़, कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर छूट रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पैसा छूट रहा है या कुछ भी छूट रहा है, तो उसको सिर्फ छूटा ही मत रहने दीजिएगा। क्योंकि सीटेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास ये एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि आप तुक्के लगा सकते हो, गेस वर्क कर सकते हो। जिस क्वेश्चन का आपको ये लग रहा है कि मुझे बिल्कुल ही आंसर नहीं पता, मैं करूँगी ही नहीं क्योंकि मुझे कोई पता ही नहीं है, मान लीजिए किसी बुक की ऑथर का नाम पूछ लिया या कुछ और पूछ लिया, तो जो आपको नहीं पता है, जो आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, सिंपल तुक्का लगाइए वहाँ पे, जल्दी से, सेकंडों के अंदर। छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग ना होते हुए क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा। और मान के चलिए 2.5 घंटा है, आपने हर सेक्शन को आधा घंटा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OMR शीट भी आपको फिल करनी होती है, तो हर सेक्शन को आधा घंटा आप मान के चल सकते हो, पर मिलता नहीं है। ठीक है, तो आप ये मानो एक क्वेश्चन को 20-30 सेकंड में सॉल्व करना है। अगर आपने ये भी माना ना हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट है नहीं आपके पास, 1 मिनट है नहीं, क्योंकि आपको OMR भी फिल करनी है और वो भी बहुत ध्यान से फिल करनी है। दूसरी ब्लंडर मिस्टेक, पहली ब्लंडर मिस्टेक तो ये कि बच्चे क्वेश्चन पेपर छोड़ के आते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। छोड़ना कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी ब्लंडर मिस्टेक क्या होती है? पूरा क्वेश्चन पेपर बैठ के सॉल्व कर लिया, पहले पूरा दिमाग लगा के टिक लगा ली, फिर सर्कल भरने चले OMR शीट में। सबसे बड़ी दूसरे नंबर की गलती, ये बहुत बड़ी गलती है, सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे करते हैं, जो कि नहीं करनी है। OMR शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ पीछे उसको जाके सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियाँ अगर OMR शीट में करोगे तो आपने जो मेहनत की है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो ये मान के चलो, ऑल राउंड आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। तैयारी पे भी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि आपने अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा है। बाकी आपको ये टाइम मैनेजमेंट भी करना है। अब आप ये देखो कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी पूरा पूरा करना है, आपको OMR शीट पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है, तो हर चीज़ पे ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको OMR शीट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा ना करें कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सर्कल भर रहे हैं OMR शीट के अंदर। एक सर्कल गलत भर दिया ना फ्रेंड्स आपने, एक सर्कल, आगे के सारे सर्कल गलत हो जाएंगे और सारे आंसर गलत हो सकते हैं। ऐसा होता है बच्चों के साथ, ये होशियारी करते हैं कुछ बच्चे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप एक सेक्शन पकड़ लो, जैसे आपने CDP के 30 क्वेश्चन पे टिक लगा लिए, ये किसी बच्चे की स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। हाँ, ऐसा कोई बच्चा अगर करना चाहे तो फिर भी कर सकता है, जिसको OMR शीट को थोड़ा एक साथ ही फिल करने का मन करता है, कि वो एक क्वेश्चन करके फिर एक सर्कल लगाए, एक क्वेश्चन करके फिर एक सर्कल लगाए, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो 30 क्वेश्चन पकड़ो। 30 क्वेश्चन में फिर भी गलती होगी तो आपको इतना दुख नहीं होगा, जितना 150 क्वेश्चन अगर सारे गलत मार्क करोगे तो दुख होगा। तो एक सेक्शन, मान लो अपनी CDP के सारे आंसर फटाफट टिक लगा लिए, 10 मिनट के अंदर टिक लगाओ, 10 मिनट के अंदर टिक लगाओ, और 5 मिनट में बहुत ध्यान से एक एक सर्कल को फिल करो। आप ये भी याद रखना, OMR शीट में स्क्रैच मार्क्स नहीं आने चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, पेन हाथ पे लग गया,
फिर इधर फैल रहा है OMR शीट पे, उधर फैल रहा है, या कोई और मार्क लग गया, वो मत करना गलती। OMR शीट में आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, बहुत ध्यान के साथ OMR शीट भरनी है। एक गलती और आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है, ये याद रखना, आपकी OMR शीट रिजेक्ट भी हो सकती है। रोल नंबर, बुकलेट नंबर, कोड नंबर, हर चीज़ सही से लिखना। रनिंग जो हैंड राइटिंग में नीचे सिग्नेचर होंगे, मैं इसीलिए कह रही हूँ OMR शीट वाली वीडियो देख लेना एक बार, वो अच्छे से करना। हर चीज़ बिल्कुल, मतलब उस वक्त ध्यान नहीं होना चाहिए। जब सर्कल फिल करोगे ना 30 क्वेश्चन के एक साथ, तो ध्यान से करना कि पहले का आंसर B है, दूसरे का आंसर A है, तो ध्यान से फिल करना। एक सर्कल गलत, 30 क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं तो ऐसे करती हूँ, हर क्वेश्चन के साथ साथ OMR शीट भरती चली जाती हूँ। हालांकि उसमें थोड़ा सा रिस्क ये रहता है स्क्रैच मार्क्स का, क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चन के बाद फटाफट से फिर मार्क करेंगे तो कहीं ना कहीं पेन जो है इधर उधर चलने का डर रहता है। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है OMR शीट में। कंप्यूटर में तो ये सब चीज़ें रहती नहीं, ये सब, इन सब चीज़ों का डर नहीं रहता, लेकिन OMR शीट जब है तो आपको बहुत बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। एक भी स्क्रैच मार्क, कोई भी पेन मत चलाना अपनी OMR शीट पे। सर्कल पूरे पूरे फिल करना, वो चीज़ मैंने OMR वीडियो में अच्छे से बताई है। यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो आपके पास 30 सेकंड, कम से कम बस सिर्फ 30 सेकंड में एक क्वेश्चन ख़त्म कर दो। लग रहा है कि नहीं आता, छोड़ो मत। लग रहा है कि नहीं आता, तुक्का लगा दो, गैस वर्क कर दो, पर छोड़ो मत। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही मत। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो हो सकता है कि आपका तुक्का सही हो जाता। मेरे तुक्के सही हुए हैं सीटेट में, जब मैंने दिया था सीटेट मेरे कई तुक्के सही हुए थे। तो हो सकता है वहाँ से 10 नंबर आपको यूं ही फ्री के मिल जाएं। जो क्वेश्चन आपको आते भी नहीं वो भी आपको नंबर दे जाएं। तो क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल मत। टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखना, घड़ी आपके सामने लगी होगी, नहीं तो जो आपका इन्विजिलेटर होगा उससे कॉन्टीन्यूसली पूछते रहना, मैम करते करते, मैम टाइम क्या हुआ है, करते करते, इस तरह से, ताकि आपको एक अंदाज़ा बना रहे। क्योंकि वॉच अलाउ नहीं होगी। ध्यान रखना, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ अपने आसपास देखो, कोई भी स्लिप वगैरह कुछ मत लेके जाना, कहीं भी लिखा के मत लेके जाना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिजेक्ट कर देंगे पेपर, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, आगे तक के लिए एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ये याद रखना कि टाइम को आप मैनेज कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि टाइम ना अगर आपको मैनेज करा तो पेपर छूट जाएगा। पेपर ना छूटे उसका भी एक सॉल्यूशन मैंने ये बताया है, आप तुक्के लगा देना। मान लो आपके पास लास्ट के 2 मिनट्स बचे हैं, टीचर ने कह रहे मैं बस पेपर तुरंत ले लूँगी, फिर उसमें क्या होता है, खींचातान में कई बार बच्चा छोड़ता नहीं है, OMR शीट फट जाती है। ऐसा भी केसेस होते हैं, इक्का दुक्का केसेस ऐसे भी होते हैं। तो वो आपके साथ ना हो, शीट आपको तुरंत छोड़नी ही पड़ेगी जैसे ही आपका टीचर लेने आएगा। आपको लग रहा है मेरे 10 क्वेश्चन में सर्कल फिल नहीं हुए हैं, टाइम ही नहीं है यार, अब तो टाइम ही नहीं है, तो आप सर्कल तो फिल कर सकते हो फटाफट। हो सकता है उसमें कोई तुक्का ही लग जाए, लेकिन अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन छोड़े तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चन में फिर भी सर्कल फिल करे हैं, हो सकता है 2 नंबर मिल जाए, हो सकता है 4 नंबर मिल जाए, हो सकता है 6 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। 30 से 40 सेकंड एक क्वेश्चन को देना, 1 मिनट आपके पास नहीं है, 1 मिनट के अंदर तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, OMR भी फिल करनी है, ऐसे मान के चलना। और बिल्कुल ध्यान से फिल करना। OMR शीट बिल्कुल साफ़ सुथरी रखना, कोई उसमें पानी का निशान, मतलब कई बार बच्चा पानी भी पी रहा है, वहीं पे पानी की ड्रॉप्स गिर गई हैं OMR शीट के ऊपर, नहीं, प्लीज़ ये मिस्टेक्स अवॉइड कीजिएगा। OMR शीट तो आपको बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन रखनी है। आप ध्यान से OMR शीट को जो है उसके ऊपर, जैसे पसीने आ रहे हैं भाई, अब तो गर्मी बहुत है, तो उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के मत बैठ जाना, सोचने मत लगना, OMR शीट के ऊपर ही जो है पसीनों का पूरा निशान बन गया है, तो वहाँ उस पर स्क्रैच मार्क्स अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, OMR वाली वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, किस तरह से फिल करनी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारी मेहनत पे पानी वहाँ फिर जाएगा अगर आपने चीज़ें ढंग से वहाँ पे मैनेज नहीं करी। आपने जितनी पढ़ाई करनी थी अब आप कर चुके हैं, कल 1 तारीख हो जाएगी, आज 30 जून हो चुकी है, 1 जुलाई है। अब रिविज़न शुरू करो, टैग वर्ड्स निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लगा सकते हो, जितने उतने लगाओ, जितने लगा सकते हो। सारी थ्योरीज, CDP तो ये मान के चलो, मैंने कोहलबर्ग वाली वीडियो में बिल्कुल लास्ट में टैग वर्ड्स दिखा रखे हैं, वहीं से आएगी, उससे बाहर से आ नहीं सकती। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, यहीं से आनी है आपकी CDP। प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफालोकॉर्टिकल, और कहीं से CDP आपकी आनी ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, चांस बिल्कुल अपना गंवाना नहीं है, तैयारी जितनी करनी है कर लो, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं होती OMR वाले पेपर में, ठीक है फ्रेंड्स।
सो आई होप आपको कुछ तो हेल्पफुल यहाँ से चीज़ें मिली होंगी। क्वेश्चन कोई भी छोड़ना मत, ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। OMR शीट में कोई भी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अपना पेपर बिल्कुल फोकस होकर करना, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। उन 3 घंटों में 2.5 घंटे में हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। हमें अपना पेपर करना है, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, उसका कैसा हुआ, मेरा नहीं हुआ, कुछ अपने दिमाग में नहीं चलाना। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, फिलहाल कर्म पे फोकस करेंगे। तो 7 जुलाई को अच्छे से पेपर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ तो यहाँ से चीज़ें आप लेकर जाओगे, तो आपके टेक अवेज पॉजिटिव रहें तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और अपना बेस्ट देना है।